जय सिया राम प्रेमी भक्तों। हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, महालक्ष्मी जो कि आप समझते हैं आपसे नाराज़ है, कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं कि हमसे लक्ष्मी जी नाराज़ है और हमारा हाथ में टिक नहीं रही है। क्या कारण है और किस तरह से ये एक तरह से महालक्ष्मी ठहरती कहाँ है और किन व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करती है। और अधिकांश आपने देखा होगा कि वह लोग हैं जो उद्योगपति है, व्यापारी है, जिनके पास अच्छा काम भी है और बिजनेस है, उनके पास लक्ष्मी ठहरती है। तो ऐसा क्या कारण है कि उनके पास इतना धन है, वैभव है, इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी है और हम है जहाँ पर है वहीं के वहीं हैं। तो प्रेमी भक्तों, ये चीज़ मैं आपको इस पूरे वीडियो में एकदम आपके दिमाग में जो भी महालक्ष्मी यानी धन के बारे में कोई भी तरह की आपकी ऐसी शंका है कि हमको ये ज़्यादा हमको कम मिला हुआ है, इतने उसको याद प्रभु को याद करने के पश्चात भी ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरा ये वीडियो आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको अधिकांश बातें हैं कि मैं ऐसा लगभग आपका 80 से 90% डाउट है आपके हृदय में बसा हुआ, उसे मैं पूर्ण रूप से ख़त्म कर दूंगा। कि प्रेमी भक्तों की ये धन जड़ पदार्थ नहीं है। धन का नाम धन इस कारण से है कि वह जीवन को सांसारिक यश, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को धारण करता है। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई है धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, जो कि मैं आपको उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कि इसमें इसे बता रखा है कि हे पुरुषों, धन हो तो व्यापार करना चाहिए और थोड़ा धन हो तो खेती करना चाहिए, और यदि कुछ भी ना हो तो नौकरी ही सही, परंतु भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए। अर्थात प्रेमी भक्तों, इस वाक्य का तो आप पूर्ण रूप से समझ ही गए होंगे। अब मैं आगे बोलता हूँ, उसका आप ध्यान दें कि मैं उसी पुरुष श्रेष्ठ के पास जाती हूँ। ये महालक्ष्मी जी कहती है कि मैं उसी पुरुष श्रेष्ठ के पास जाती हूँ और ठहरती हूँ, जो उद्योग परायण है, जो व्यर्थ आलस नहीं बैठता और कुछ न कुछ उद्योग करता है। उद्योगों के द्वारा ही धन की प्राप्ति होती है। धन निरंतर बढ़ता है और खोया हुआ धन उद्योग से फिर प्राप्त हो जाता है। यानी खोया हुआ धन उद्योग से वापस पुनः प्राप्त हो जाता है। अतः आलस से त्याग कर समय की गति और अपनी शक्ति के अनुसार श्रम कीजिए, मितव्ययता पूर्वक व्यापार कीजिए और कुछ न कुछ किसी भी दिशा में श्रम कीजिए। सच्चा परिश्रमी व्यापार, कृषि, नौकरी, चाहे कुछ भी करे, उसमें जरूर धन प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर ये श्लोक ऐसे कहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ व्यापार करना चाहिए धन अर्जन करने के लिए। आप ऐसे ही धरे बैठ जाए कि आप सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए और मैं उसको सिद्ध कर दूं, और सिद्ध करने के पश्चात मेरे रातों रात मेरे पूरे घर में पैसा ही पैसा, धन वर्षा होने लग जाए। तो ऐसा भी नहीं है प्रेमी भक्तों कि आज वर्तमान समय कलयुग का है, ये क्रम प्रधान है। प्रेमी भक्तों, आप बिल्कुल समझ लीजिए, क्रम प्रधान है ये। तो आपको कुछ ना कुछ जो चीज़ आप कुछ करनी है उसके लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। और देखिए, बिना कर्म करे, बिना परिश्रम करे महालक्ष्मी तो आपके पास आएगी भी नहीं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, मैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हे पुरुषों, तुम सदा श्रम, व्यापार, सेवा या जो भी अपना कार्य हो सके उसको करने में तत्पर रहो। खाली मत बैठो, लक्ष्मी के निवास के लिए अनुकूल वातावरण बनाओ। अब देखिए क्या कहते हैं, अब कि लक्ष्मी के अनुकूल वातावरण तैयार कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ा समझने की आप विशेषकर इसी चीज़ को आप ध्यान में रखें कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है और वास्तविक रूप से जो माँ लक्ष्मी है उसका स्थान कहाँ होता है और किन व्यक्तियों के पास वो ठहरती है। अब देखिए, महाभारत की एक कथा बड़ी प्रेरक है, लीजिए इसे सुनिए आप। और एक दिन, अब देखिए, एक दिन महालक्ष्मी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची, बोली, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ।
तो इंद्र ने आश्चर्य से कहा कि कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी, वहाँ आपको कुछ कष्ट ना था। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का महान प्रयत्न किया, परंतु तब आप न आई, यानी आप नहीं आई, और आज बिना बुलाए मेरे द्वार पे पधारे हैं। सो देवी, आप इसका कारण मुझे समझाकर कहिए। आप निवेदन पूर्वक कहते हैं। कौन? इंद्र जी। अब देखिए, लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा प्रसन्न पूर्वक यानी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे। वे कर्तव्य परायण रहते थे, अपना सब काम नियमित रूप से करते थे, परंतु उनके ये सद्गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे और प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, कलह का उनके परिवारों में निवास होने लगा। अधर्म, दुर्गुण और तरह तरह के व्यसनों अर्थात शराब, तंबाकू, मांस भक्षण की वृद्धि होने लगी। इन दुर्गुणों में भला मैं कैसे ठहर सकती थी? तो मैंने सोचा कि इस दूषित वातावरण में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ सद्गुणों में निवास करने चली आई। अब यहाँ इंद्र भगवान चकित हो जाते हैं और लक्ष्मी जी के निवास करने का रहस्य उन्हें मालूम होने लगा और उन्होंने कहा, हे भगवती, वे और कौन कौन से दोष है जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा है, और कृपा करके मेरे और आने वाली संतान के लिए उन त्रुटियों को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे कि मैं भविष्य में सावधान रहूं। लक्ष्मी जी ने इंद्र पर विशेष कृपालु हुई, है ना। ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी विशेष कृपालु हुई और उन्होंने वह सब रहस्य बता दिए जिनके कारण उन्होंने असुरों को परित्याग किया, कि क्या कारण रहे कि वे उन्होंने असुरों का वह स्थान त्याग दिया। अब ये ध्यानपूर्वक सुने आप कि लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, जब कोई वयोवृद्ध सत्व पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते हैं तो असुर लोग उनका उपवास करते हैं या उपेक्षा में निद्रा लेने लगते हैं, और ये मुझे बुरा लगा। अर्थात प्रेमी भक्तों, ये बहुत ही वर्तमान समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मानिए, यानी लोहे की लकीर मानिए कि आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में या आप कहीं प्रवचन सुनने जाते हैं और कहीं आप किसी के साथ गए हो, हंसी मजाक कर रहे हो, हाँ, और कोई चीज़ आपको ज्ञानवर्धक बातें बता रहा है, कोई उपदेश है, वो साधु संत आप प्रवचन सुनने जा रहे हो और उनके कोई प्रवचन की बात की उपेक्षा कर दे तो आलस खा जाता उस जगह, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आप ऐसे मान के चलिए कि आप अपने कुल्हाड़ी से अपने ही पाँव काट रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए आगे क्या होता है कि वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पे बैठते। देखिए वृद्धों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आज के वर्तमान समय के, कि आप किसी की लहजा नहीं समझते, आप किसी को उतना उनको आदर नहीं देते कि आप अपने बराबरी वाले के साथ बैठ जाते हैं। अब देखिए क्या है आगे की बात कि सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे लोग भूल गए थे कि लड़के माता पिता से मुंह जोरी करने लगे थे और वे बहुत रात तक घूमते फिरते और आवारागर्दी करते, चिल्लाते रहते, न स्वयं सोते न दूसरों को सोने देते। मैं कारण ही वेर विवाद मोल ले लेती थी। अब यह मुझे अनुचित लगा, अतः मैं वहाँ से बुरा मानकर चली गई। अब देखिए वर्तमान समय की ये तो बिल्कुल ही सही बैठता है कि ऐसे अधिकतर भक्तों के ऐसा घर में चलता है। असुरों की स्त्रियों ने पतियों की आज्ञा मानना छोड़ दिया था और पुत्रों को पिता की परवाह न रही। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मुटकाने लगे और आज समाज की समस्त मान मर्यादाएं जाती रही। वे लोग सुपात्रों को दान और लंगड़े लूले भिखारियों की भिक्षा न देकर धन की विलास, ऐश आराम की खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह न करके बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खा जाते हैं।
यहाँ ऐसे निर्लज आचरण होते हैं उनके, यहाँ इंद्र की मैं भला किस प्रकार रह सकती। अब देखिए आगे क्या कहती है माँ लक्ष्मी, ये असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्ष को काटने लगे, दिन चढ़े तक सोते रहते हैं। अब देखिए यहाँ असुर आप स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, मानव स्वयं है, ऐसी असुर प्रवृत्तियाँ उनमें, आखिरकार असुर मानव स्वयं बन रहा है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि प्रहर रात्रि गए तक खाते रहते हैं, भक्ष्य और अभक्ष्य अन्न का विचार न करते, और सत्कर्म करना तो दूर दूसरों को करते देखते, तो उनमें से उसमें भी विघ्न उपस्थित करते थे। यानी कोई सत्कर्म भी कर रहा है तो उसको टोक देते हैं, भाई तू गाय को रोटी दे रहा है तो क्या मिलेगा यार, ये फालतू में, ये रोज तेरे गाय आती रहती है और तू ये फालतू में इतना रुपया उस चीज़ के ऊपर लगा रहा है, क्या मिलेगा तुझको। ये उपवास करते, ये असुर पर्वती के होते हैं। अब देखिए आगे क्या कहती है माँ लक्ष्मी कि स्त्रियां फैशन, आलस्य और व्यसनों में व्यस्त रहने लग गई है, अधिकांश बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए घर में अनाज का अनादर होने लगा है, चूहे खाकर अन्न को नष्ट करने लगे और खाद्य पदार्थ खुले पड़े रहते जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते। अब देखिए अन्न का अनादर, देखिए ये तो काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि आप जितना खाते नहीं है उतना बाहर फेंक देते हैं, यानी अन्न का अनादर भी होता है। और वो कभी अधिकांश वह अन्न कभी ठोकर लगता है, पाँव के नीचे आता है, ये तो अन्न का अनादर है। इतना जितना हो सके आप सावधानी रखें इन चीज़ों में। अब आगे क्या कहती है माँ लक्ष्मी कि घर में ही पापाचार, स्वार्थ, पक्षपात बढ़ गया, असुरों की वृत्ति और मादक द्रव्यों में, जुए, शराब, मांस में और नाच तमाशों में बढ़ने लगे। अब देखिए ऐसी असुर प्रवृत्तियों की क्या गुण बता रही है माँ लक्ष्मी कि लापरवाही का हर जगह राज्य हो गया। इसी दशा में नौकरों की खूब बन पड़ी, वे चुरा चुरा कर अपने घर भरने लगे। उनके ऐसे आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। दुखी होकर एक दिन मैं चुपचाप असुरों के घर से चली आई। अब वहाँ दरिद्रता का ही निवास होगा। हे इंद्र, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं परिश्रम, कर्तव्य प्राण और विचारवान और सदाचारी, संयमी, मितव्ययी और जागरूक, नियमित उद्योग करते रहने वाले के यहाँ निवास करती हूँ। जब तक तुम्हारा आचरण धर्मपरायण रहेगा तब तक तुम्हारे यहाँ मैं बनी रहूँगी। लक्ष्मी जी के इस कथन ने इंद्र को एक नई शक्ति दी और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और आदर पूर्वक लक्ष्मी जी को अभिवादन किया और कहा कि हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे और मैं ऐसा कोई अधर्मीय आचरण नहीं करूँगा जिससे कि आप नाराज होकर आपको मेरे घर से जाना पड़े। देखिए अब ये कुछ माँ लक्ष्मी ने बहुत ही सुंदर विवरण दिया है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उत्तम ठहरता है ये। देखिए सबसे कमाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है, यानी सबसे उत्तम होती है खेती। दूसरे नंबर पर आता है, मध्यम हो गया व्यापार और नीच होगी नौकरी। ये कहा गया अपने धार्मिक ग्रंथ कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। यानी अब वर्तमान समय में नौकरी के पीछे भाग रहे कि लोगों की मजबूरी है, कुछ ना कुछ पेट पालने के लिए व्यवसाय करना जरूरी है। अब देखिए अब माँ लक्ष्मी ने इतना सुंदर विवरण दिया। अब देखिए माँ लक्ष्मी का ये कथन याद रखिए और वह आचरण कीजिए। अब क्या कहते हैं कि मैं नित्य मार्ग पर चलने वाले, पुण्य कर्म करने वाले ग्रस्त और या राजाओं के यहाँ टिकती हूँ, जो ऐसों का मैं पुत्र के समान पालन करती हूँ। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है ये एक श्लोक में। अब हम अपनी योग्यताओं और चाहे वे व्यापार, नौकरी या कृषि या नौकरी किसी भी दिशा में हो, निरंतर बढ़ाते रहें और पूरा परिश्रम करें, मितव्ययता से निर्वाह करें, संयमी रहे, देवी संपदा का सेवन न करें, तो लक्ष्मी जी के सदा ही कृपा पात्र बने रह सकते हैं। और उद्योगी परिश्रमियों मितव्ययी को लक्ष्मी जी का सदा प्यार करती है। तो प्रेमी भक्तों, ये देखिए ये लक्ष्मी जी के गुण हैं
अब आप बताएं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको गुरुदेव ऐसा कुछ मंत्र बता दीजिए कि हम तो बस रातों रात ही हमारा ऐसा कल्याण हो जाए। अब आप संतो आप ही स्वयं बताओ, अगर ऐसा कुछ मंत्र होता तो श्री राम जी इतना समय वनवास रहते, कृष्ण जी को अपना घर छोड़ना पड़ता, धर्म इतना बड़ा युद्ध करवाना पड़ता, कोई मंत्र होता तो वो भी तो चुटकी बजा के पूरा महाभारत का खेल खत्म कर सकते थे। तो हर जगह देखिए, हर जगह मंत्र भी नहीं, वो मंत्र अपनी जगह पे तब बैठता जब सही उत्तम बैठता है, जब आप उस दिशा में काम करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे कार्य भी करने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला होता है। अब देखिए प्रेमी व्यक्ति तो अब ये काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। जय श्री राम आपका सहयोगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।